हम लेके आए हैं टॉर्क के 12-13 डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज टॉर्क की वीडियो। तो देखिए मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं, एक क्वेश्चन हमारा है फॉल्स बैलेंस पे, टेंशन इन स्ट्रिंग्स फॉर इक्विलिब्रियम निकालना, रिएक्शन ऑफर्ड बाय नाइफ एज की एक रॉड नाइफ एजिस पे सपोर्टेड है, किसी केस में कोई धागा काट दिया तो अल्फा और ओमेगा की वैल्यू, एक सिलेंडर को ऑब्स्टेकल क्रॉस करना है, लैडर प्रॉब्लम, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टॉपलिंग का, और एक गाड़ी की ओवरटर्निंग की स्पीड क्या होती है, कितनी तेज स्पीड पे गाड़ी पलट जाएगी, ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला सवाल है कॉन्सेप्ट ऑफ फॉल्स बैलेंस पे। फॉल्स बैलेंस, ठीक है, फॉल्स बैलेंस में क्या होता है, एक आपने मूवी तो देखी होगी पहले, है ना, अनिल कपूर की मूवी थी भाई एक दिन का सीएम बनता है। तो उसमें जो वो था व्यापारी था जो दाल चावल जो भी बेच रहा था, उसने एक पैन पे मैग्नेट लगा रखा था। तो अनिल कपूर ने आके पकड़ा, ओए मैग्नेट लगा रखा है तूने भाई, मैग्नेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों पैन्स का वेट बराबर होना चाहिए। तो ये तकनीक ना थोड़ी पुरानी हो गई है, वहां से उस मूवी के बाद से इन लोगों को पता लग गया है कि मैग्नेट लगाने से दोनों पैन्स का वेट अलग अलग हो जाता है। तो अब नया तरीका आ गया है फॉल्स बैलेंस में चोरी करने का सब्जी वालों का। वो क्या है कि आपने ये बीच में फलक्रम ले लिया, ठीक है, या बीच में जो भी है ये जहां से ये हैंग कर रहा है, ठीक है, तो जिस साइड 1 kg का वेट रख दिया, ठीक है, 1 kg वेट, ठीक है, तो ये लेंथ 24 सेंटीमीटर ले ली और ये 28 सेंटीमीटर ले ली। दोनों पैन्स आइडेंटिकल हैं, दोनों पैन्स का वेट बराबर है, ठीक है। इधर उसने टमाटर रख दिए, इधर 1 kg का वेट रख दिया। तो अब आपको जो टमाटर मिल रहे हैं वो 1 kg के मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल देंगे, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये सोचना और ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। हमेशा आप अपने मन में एक बात मान लीजिए कि हाँ मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा। तो मैंने बोला कि चलिए मैं इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा टॉर्क अबाउट ए। देखिए अब आप चाहते हैं कि अगर सब्जी वाला ये वेट दे रहा है तो आप अगर ये 1 kg इधर चला गया और ये टमाटर ऊपर चले गए तो आप डिससैटिस्फाइड हो जाएंगे, भाई टमाटर कम दे रहा है। और अगर ये 1 kg ऊपर चला गया और टमाटर नीचे आ गए तो सब्जी वाला टमाटर निकालने लगेगा, जिससे आपको काफी दुख होता है कि यार भाई छोड़ दे यार अब तो, ठीक है। तो अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाती है ना ये बीम, तो दोनों लोग सैटिस्फाई हो जाते हैं। तो बेसिकली बात हो रही है रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये वेट कितना हो फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखिए लॉज ऑफ मोशन में ना इक्विलिब्रियम सिर्फ इन्हीं बातों तक बेस्ड था कि लॉज ऑफ मोशन के इक्विलिब्रियम में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात होती थी, समेशन fx0 समेशन fy0। बट अब रोटेशनल मोशन के अंदर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आ जाता है कि टॉर्क भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तो हम बस सिंपली टॉर्क ही देख रहे हैं, समेशन fx समेशन fy नहीं देखते हैं। चलिए तो हमने बोला कि ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे। तो रूल क्या है सुनिए, आप जिस भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हैं वहां अपनी उंगली रख दीजिए, वहां आप कील गाड़ दीजिए, ये कील है, या आपकी उंगली ने बेसिकली इसको ऐसे हिंज कर दिया, इधर इधर कील गाड़ दिया, पाइवट कर दिया है। अब आप इसको हिट करिए, 1 kg वेट जिधर को फोर्स है ऐसे हिट करिए। जब आप ऐसे हिट करेंगे तो पाइवट के अलोंग ये पूरी चीज एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ठीक है। क्या घूमेगी, कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। मतलब आपने पाइवट पे उंगली रखी और 1 kg वेट के अलोंग ऐसे खटाक हिट किया तो ये पूरा डंडा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, और एक्सिस जो आपने ली थी, जो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपने 1 kg वेट लिख दिया, 24 सेंटीमीटर को आप 24 सेंटीमीटर ही रहने दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब 0 पुट करेंगे तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, डजंट मैटर, ठीक है। अब आपने यहां पर उंगली रखी, अब जिधर को टमाटर का जो वेट एक्ट कर रहा है ना, जिस डायरेक्शन में, आप उस डायरेक्शन में हिट करिए, ऐसे हिट किया। जब ऐसे हिट किया तो ये टमाटर के वेट की वजह से ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। कन्वेंशन के तौर पे हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके चलते हैं, ओके। तो टमाटर का वेट W है ना, ये टमाटर के वेट की लाइन ऑफ एक्शन हो गई, फोर्स है वेट भी ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और इक्विलिब्रियम के लिए से आप 0 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा 24/28 इज इक्वल टू W। और यहां से जो टमाटर मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको, 6/7 kg। तो आपको 1 kg से कम मिला है। आप समझ गए हैं सब्जी वाले ने कहां पर कलेश किया है। इन दोनों बीम्स की लेंथ अलग अलग लेने की वजह से ये लेंथ ज्यादा ले ली तो कम वेट पे ये बैलेंस हो गया टॉर्क। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं।
आपसे बोला गया है कि एक मासलेस रॉड है, इस रॉड को हम मासलेस ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये मासलेस रॉड है, इसे आपने दो धागों से जो है सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, टांगा हुआ है। टेंशन T1 और T2 कितना होगा इक्विलिब्रियम के लिए, T1 और T2 की वैल्यू कितनी चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। तो रोटेशन के अंदर इक्विलिब्रियम का मतलब हो जाता है एक समेशन fx0 समेशन fy0 फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और टॉर्क भी 0 रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो देखिए, तो अब क्या मुद्दा है एक बार समझिए यहां पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट, fx तो है ही नहीं कोई, तो पहला कॉन्सेप्ट यहां लगता है, देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए। पहला कॉन्सेप्ट लगता है कि भाई समेशन fy 0 होना चाहिए। तो कन्वेंशन के तौर पे T1 ऊपर को, T2 ऊपर को पॉजिटिव, माइनस नीचे को जो फोर्स है वेट W इज इक्वल टू 0। तो यहां पर T1 और T2 का सम 100 आ गया। ये एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हमें प्राप्त हुआ है। अब क्योंकि अब रोटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और मैं आपको टॉर्क सिखाना चाहता हूं, तो हम किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क भी निकालेंगे, ठीक है। चलिए, ये x की वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ तो, ठीक है। हमें 3 अननोन तो हो नहीं सकते, तो x मान लीजिए यहाँ पर 0.5 गिवन है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, अब x हमें मान लीजिए गिवन है, ठीक है। तो अब हमने कोई एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए हमने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। हम इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, ठीक है। अब लेट अस कॉल दिस पॉइंट एज C। अब C पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकलेगा। इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए ये टॉर्क 0 होना चाहिए। तो जिस भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालते हैं, आप उस पॉइंट पे अपनी उंगली रख दीजिए, ऐसे उंगली रख दीजिए, है ना। अब फोर्स हिट करिए, ये अब मान लीजिए अभी कोई फोर्स नहीं, T2 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, T2 नहीं है, और आपने ऐसे उंगली रख के हिट किया सिर्फ T1। तो T1 कैसे घुमाएगा, अगर ये रॉड इस कील पे माउंटेड है, नेल पे माउंटेड है, और T1 ऐसे हिट किया जाए खटाक, तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है। फोर्स है T1, डिस्टेंस है 0.5 बालकों, ठीक है। W क्योंकि इसी पॉइंट से पास कर रहा है, जिस कील पे माउंटेड है उसी कील से कोई वेट हैंग करोगे तो वो वेट कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए, अगर इधर हिट करेंगे T2 ऐसे ऊपर लगेगा, तो ये पूरे सिस्टम को C पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, है ना। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव रहेगा, और डिस्टेंस क्या है 1.5 है बालकों। इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क 0 कर दीजिए, तो यहां से आएगा T1 इंटू 0.5 इक्वल्स टू T2 इंटू 1.5 बालकों। तो यहां से T1 की वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ऑफ T2 इंडीड, ठीक है बच्चों। ये दो इक्वेशंस आ गई। अगर हम यहां पर दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें तो T2 मुझे लग रहा है 25 आ जाएगा बालकों, T2 25 आ जाएगा, और T1 75 आ जाएगा। मैंने अपना काम कर दिया, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, आइए, अगला क्वेश्चन यही है कि एक रॉड है, रॉड का वेट 40 न्यूटन है, रॉड का वेट है 40 न्यूटन, रॉड की लेंथ है 8 मीटर। तो रॉड का वेट एक्ट करेगा 4 मीटर से, ओके, 4 मीटर से एक्ट करेगा। रॉड का वेट यहां से रॉड का वेट एक्ट कर रहा है 40 न्यूटन। यहां दो कोई पॉइंट लोड आपने लगा रखे हैं, कोई फोर्सेस लगा रखे हैं 20 न्यूटन और 60 न्यूटन के। आपसे बोल रहे हैं कि ये जो नीचे नाइफ एज सपोर्ट्स है, ये जो आपने सपोर्ट्स रखे हुए हैं, उनसे कितना रिएक्शन मिल रहा है R1 और R2 इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। तो बोल रहे हैं कैलकुलेट R1 एंड R2 फॉर इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट R1 एंड R2 फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए R1 और R2 की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन तो आप समझ गए। तो देखिए, लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट क्या था, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। क्या कहता है, समेशन fx और fy0, हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई है नहीं, समेशन fy0 करो। तो R1 ऊपर को, R2 ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को 20, नीचे को 60 और नीचे को 40 न्यूटन, टोटल 0। तो R1 और R2 का सम 120 प्राप्त हो गया बच्चों हमें। ये हमारी इक्वेशन 1 रहेगी, ठीक है। एक्सक्यूज मी, सॉरी बच्चों। अब हमें कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करके उसके अबाउट टॉर्क निकालना है। इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकाल देते हैं। पता है क्या होता है, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले, कैसे डिसाइड करें। कोशिश करिए कि जिस पॉइंट से कोई एक अननोन फोर्स पास कर रहा है, या ज्यादातर अननोन फोर्स जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं, उसके अबाउट टॉर्क निकालिए। तो अगर फोर्स किसी उसी पॉइंट से पास करता है, तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होगा। तो सीधा एक अननोन गायब हो जाता है, सीधा दूसरा अननोन निकल आता है। तो मैं ना ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूं इक्विलिब्रियम के लिए। तो कैसे निकालें, ए पॉइंट के अबाउट कील गाड़ दीजिए। तो R1 क्योंकि उसी से पास कर रहा है, तो R1 का टॉर्क 0। 20 न्यूटन कैसे घुमाएगा, अगर आप ऐसे रॉड है,
इधर कील गाड़ी है, ऐसे 20 न्यूटन खटाक हिट करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज के लिए फोर्स इंटू डिस्टेंस नेगेटिव। 60 न्यूटन हिट करेंगे तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। 60 इंटू डिस्टेंस कितना है, 6 नेगेटिव। और R2 ऐसे हिट करेंगे खटाक तो कैसे घूमेगा, पूरा डंडा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो R2 इंटू 8 और टोटल 0 बच्चों। यहां से बेटा R2 निकल आएगा। जब R2 आ गया तो R1 निकाल लेना। देखो मैं निकाल लेता हूं आपके लिए। 360 और 40 400। अरे R2 50 आ गया भाई, ठीक है। 400 बाय R2 50 आ गया, R1 70 आ गया। अब मेरी बात समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। हमें इसका, अरे हमने इसका रॉड का टॉर्क छोड़ दिया। रुक जाइए। R2 का टॉर्क हो गया, हमने रॉड के वेट का टॉर्क छोड़ दिया। ये वाला टॉर्क भी तो है भाई एक, ये तो रहने ही दिया हमने, है ना। तो देखिए R1 इंटू 0 20 इंटू 2 60 इंटू 6 R2 इंटू 8 और ये 40 इंटू 4। तो ये भी क्लॉकवाइज है। -40 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों R2 अब सही आ जाएगा, ठीक है। यहां से R2 आ जाएगा। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जब R2 आ जाएगा तो R1 निकाल लीजिएगा, बेसिक कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। जो भी आ रहा हो, कितना आ रहा है, 560 आ रहा होगा अब, है ना। 560 बाय 8 आ रहा होगा। चलिए नोट कर लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये गाड़ी है, गाड़ी का मैंने 2D डायग्राम बनाया। 3D डायग्राम मैं बना नहीं पाता हूं, जरा डायग्राम बनाना थोड़ा पेचीदा मामला लगता है मुझे, ठीक है। तो गाड़ी में जाहिर सी बात है 4 टायर होते हैं, है ना। जो भी है जो भी है बच्चों, ठीक है। तो इन्होंने बोला है बेसिकली ऐसा सीन है कि यहां भी एक टायर है, यहां भी एक टायर है, ठीक है। आपसे बोल रहे हैं कि इन दोनों टायर जो फ्रंट व्हील के है उन पे कितना रिएक्शन है। तो मैंने फिलहाल दोनों को मिला के R1 बोल दिया है। बाद में जो R1 आएगा उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एक गाड़ी है, गाड़ी के फ्रंट और रियर व्हील के बीच की दूरी है 0.55 और 0.45 है। ये गाड़ी का सेंटर ऑफ मास है जहां से 18,000 न्यूटन का वेट एक्ट कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करिए रिएक्शन ऑन ईच फ्रंट व्हील, ठीक है। जमीन से जो रिएक्शन मिल रहा होगा हर एक फ्रंट व्हील पे कितना होगा इक्विलिब्रियम के लिए, ये बताना है आपको, ठीक है। मैंने फिलहाल दोनों टायरों के रिएक्शन को मिला के R1 बोल दिया है। जो R1 की वैल्यू आएगी उसे 2 से डिवाइड कर देंगे सिमेट्री लेते हुए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम देखिए, उसके लिए वेक्टर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस 0 होना चाहिए x और y के अलोंग। कर दीजिए। तो आपने सबसे पहले समेशन Fy 0 कर दिया, तो यहां से आ गया R1 और R2 विल टुगेदर बैलेंस 18,000। लेट अस टेक दिस एज इक्वेशन 1। दूसरा कॉन्सेप्ट, गाड़ी की टेंडेंसी रोटेट करने की भी नहीं होनी चाहिए। गाड़ी की टेंडेंसी रोटेट करने की भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकाल देता हूं। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या होना चाहिए, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। कैसे निकलेगा, सुनिए। इस पॉइंट पे कील गाड़ी है, हिट करिए R2 के अलोंग हिट करिए, ठीक है। तो अगर आपने हिट किया तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव, कैसे, -R2 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 प्लस, ठीक है। ऐसे हिट करिए, इधर उंगली रख के हिट करिए। R1 इंटू 0.55 कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमा। देख लो ना, इधर कार्डबोर्ड की गाड़ी बना लो, कार्डबोर्ड की घर में, इस पे ऐसे कील गाड़ दो, ठीक है, और ऐसे हिट करो। कैसे घूमेगी कार्डबोर्ड की गाड़ी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो, तो R1 इंटू 0.55, ठीक है बेटा। ये टॉर्क 0 हो जाएगा। R1 और R2 में एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। R1 इन टर्म्स ऑफ R2 निकाल के इधर पुट कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। और इन्होंने क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द रिएक्शन ऑन ईच फ्रंट व्हील। तो सिमेट्री लेते हुए हम R1/2 बोल देंगे, ठीक है, कि हर एक फ्रंट व्हील पे जितना R1 आया है उसका आधा होगा बालकों। आइए, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। कह रहे 1 मीटर की स्टिक है, ठीक है, 1 मीटर स्टिक है, और वो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है उसका कुछ वेट होगा जो 50 सेंटीमीटर के मार्क से नीचे वेट एक्ट करेगा। 45 सेंटीमीटर पे आपने एक नाइफ एज लगा रखा है, नाइफ एज सपोर्ट है जो 45 सेंटीमीटर की मार्किंग पे है, ठीक है। उससे रिएक्शन ऑफर्ड बताना है। 12 सेंटीमीटर की मार्किंग पे आपने 2 कॉइन रख दिए, हर एक कॉइन का मास 5 ग्राम है, ठीक है। मास ऑफ ईच कॉइन है 5 ग्राम। कैलकुलेट करना है
W फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। W की क्या वैल्यू हो बालको इक्विलिब्रियम के लिए, ओके। चलिए देखिए, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। देखिए मैं आपको भी बताता हूं कि इस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि हमने स्टार्ट बेसिक से ही किया है, आगे जाके थोड़े से क्वेश्चन पेचीदा हैं। मैंने बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन इस लेक्चर में नहीं लिए हैं कि टॉर्क के बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो नीट लेवल पे आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। बहुत जेई एडवांस की चीज़ें नहीं ली है मैंने, क्योंकि शुरू में तो सबको जोश था 2025 का पेपर देते कि अब जेई एडवांस पढ़ेंगे। आपको समझ आ गया कि जो जेई एडवांस देता है वो भी जेई एडवांस नहीं पढ़ पाता है ना। चलो आ जाओ, देखो सबसे पहले ना यहाँ पर कुछ बना लेते हैं, इस रॉड को थोड़ा अच्छा कर लेते हैं। देखो 50 सेंटीमीटर, अच्छा निकालना क्या है, W फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक तो है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर की मार्किंग से रॉड का वेट एक्ट कर रहा है, ओके। ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है। ये दूरी 5 सेंटीमीटर है, हाँ सही है, बिल्कुल है। दोनों कॉइन्स का मास है 10 ग्राम। यहां से दोनों कॉइन्स का मास 10 ग्राम को 1000 से डिवाइड करके केजी में चेंज किया और इंटू जी कर दिया तो वेट भी आ गया। 10 ग्राम को केजी में चेंज किया, इंटू जी कर दिया। और ये दूरी कितनी है बताना जरा भाई। ये 12 सेंटीमीटर की मार्किंग है, ये 45 सेंटीमीटर की मार्किंग है, ये यहां से तो 45 माइनस 12, ये 33 सेंटीमीटर की दूरी है, ओके। बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनिए, आपको बोल रहे हैं वेट बताना है, तो रिएक्शन पूछा है। अरे क्या चक्कू के द्वारा, नाइफ एज के द्वारा जो रिएक्शन मिल रहा है वो पूछा है? नहीं। क्या गिवन है? नहीं। तो सीधे उसी के अबाउट टॉर्क ले लीजिए। क्यों, इससे क्या होगा, इससे रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, रिएक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आप टॉर्क अबाउट, लेट अस कॉल दिस पॉइंट ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दीजिए फॉर इक्विलिब्रियम। तो इधर कील गाड़िए, इधर कील गाड़िए। W कैसे घुमाएगा, इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो माइनस W, डिस्टेंस मैंने सेंटीमीटर में रखा है क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में है तो कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। इधर कील रख के, इधर उंगली रख के हिट करिए। कैसे घुमाएगा रॉड को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, 100/1000 इंटू डिस्टेंस 33 इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा W आ जाएगा आपका, केजी में ही आएगा क्योंकि हमने ग्राम को केजी में चेंज कर लिया था। उम्मीद है आप समझ गए है ना क्या आएगा, देख लो आप। 33 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 kg, ठीक है ना। परफेक्ट आंसर है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ना याद रखिए, वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना जिसके एक फोर्स इधर होता है, एक फोर्स इधर होता है, तो याद रखिए कि फोर्स इंटू ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू फोर्स इंटू ये वाला डिस्टेंस। इसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी तो कहते हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपने पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमने पढ़ा है ना। देखिए कैसे ये होता है कि भाई ये लीजिए आप, ये रॉड है, ठीक है, ये इधर हमने लोड रख दिया और ये लोड आर्म बना दी, ठीक है, ये एफर्ट आर्म बना दी हमने और यहां हम एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम टॉर्क 0 करेंगे ना इसके अबाउट टॉर्क 0 करेंगे तो क्या होगा, इसका वेट जो भी है इसको हम F1 बोल देते हैं वेट को, है ना, और इसको हम F2 बोल देते हैं जो हमने एफर्ट लगाया। ये एफर्ट है और वो लोड है, ओके जी, ये लोड है ना, हाँ सही बात है। तो जरा इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालिए, तो कैसे हिट करिए, क्लॉकवाइज घूमेगा डंडा, अरे इधर कील गाड़ दो और ऐसे F1 हिट करो तो ये डंडे को F1 क्लॉकवाइज घुमा देगा। ऐसे कील गाड़ी हुई है अगर, है ना, ऐसे कील गाड़ी हुई है अगर ऐसे, तो और अगर F1 हिट करा तो डंडा क्लॉकवाइज घूम गया। और देखो ऐसे कील गाड़ी अगर F2 हिट किया तो डंडा एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ओके। तो क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव F1 L1, और ये वाला कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो F2 L2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देख लो आप F1 L1 इज इक्वल टू F2 L2, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है। या फिर आप ये भी देख लो कि F1 अपॉन F2 L2 अपॉन L1 के बराबर होता है। तो ये लोड होता है F1, ये एफर्ट होता है, ठीक है। तो L2 क्योंकि बड़ा है L1 से, तो F1 बड़ा होगा F2 से, मतलब आप हैवियर लोड इस डंडे की मदद से हैवी लोड लिफ्ट कर सकते हो कम एफर्ट लगा के, ठीक है। इसको आप मैकेनिकल एडवांटेज भी कहते हैं सिंपल मशीन की, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। क्या हो सकते हैं, देखिए जैसे एक भाई है ना, खतरों के खिलाड़ी वड़ाई वाला गेम है भाई का। तो भाई क्या कर रहा है, जैसे एक प्लेटफॉर्म है, इधर एक टेबल है, भाई ने टेबल के आगे एक लकड़ी का फट्टा रख दिया, एक, ठीक है। अब लकड़ी का फट्टा जो है बहुत हैवी है और ये मान लेते हैं कि यहाँ से लकड़ी के फट्टे का वेट एक्ट कर रहा है, ये ले लो 5 मीटर, ठीक है, और ये 1 मीटर, और ये आगे ओवरहैंग कर रहा है 4 मीटर, ठीक है।
इसको नीचे बना लेते हैं, नहीं तो फिर ऊपर डायग्राम बनाने में दिक्कत होगी। मान लो ये 10 मीटर का है, ये 5 मीटर हो गया, ये 1 मीटर हो गया, और ये भाई ओवरहैंग कर रहा है 4 मीटर लकड़ी का फट्टा जो है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं एक आदमी जो है और इसका वेट है लकड़ी के फट्टे का लेट से 100 किलो है, भाई तगड़ा है, 100 किलो 1000 न्यूटन। अब कह रहे एक आदमी ना मस्त अपना घर का राज समझ के लकड़ी के फट्टे पे जा रहा है, ठीक है, ऐसे भाई पैदल जा रहा है। तो कह रहे हैं कितना आगे तक चला जाएगा भाई कि गिरे ना, कितना आगे तक चला जाएगा भाई कि गिरे ना। तो क्या करोगे इसमें आप, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दोगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इस एज के अबाउट टॉर्क निकालने से ये नॉर्मल रिएक्शन गायब हो जाएगा, है ना। इधर अगर आप इधर हिट करोगे, भाई का वेट 600 न्यूटन है, आदमी का वेट, ठीक है, आदमी का वेट है 600 न्यूटन, ठीक है, ये है। तो देख लो क्या करोगे आप, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दो, हिट करो, कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, तो 600 इंटू एक्स, है ना, और ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो 1000 इंटू 1, टोटल 0 कर दो, एक्स आ जाएगा बच्चों, है ना। ये आप सिंपल जानते हो, ये ऐसे भी देख लो तो आपको समझ आता है कि दोनों अपोजिट टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे तभी ना इक्विलिब्रियम रहेगा। तो 600 इंटू 600 तक 600 किलो का आदमी मतलब 600 न्यूटन का वेट इंटू एक्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 1, है ना, सिंपल है। F1L1 इज इक्वल टू F2L2। चलो आगे आओ, एक ये देख लो अल्फा वगैरह निकालना होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन होता है कि एक डिस्क पे 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, अल्फा बताना और ओमेगा की वैल्यू बतानी है टाइम 5 सेकंड पे, ठीक है। तो सुनो, तो सबसे पहले आप सेंटर के अबाउट, ये हिंज्ड है इधर, मतलब ये पाइवटेड है एक नेल पे जिस पे घूम रही है डिस्क, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टॉर्क निकालोगे सेंटर के अबाउट, क्या होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी, तो ये टॉर्क होता है भाई, F इंटू आर। अब क्योंकि यहां पर एक ही टॉर्क है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का वाल नहीं उठता, तो मैं जो टॉर्क दे रखा है मैं उसी को ही पॉजिटिव ले लेता हूं भाई, कलेश ही खत्म करो, ठीक है। तो कितना हो गया 10 इंटू 2, कितना हो गया टॉर्क 20, सही है। और 20 को क्या लिखूंगा, टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा भी तो होता है, आई अल्फा होता है, क्यों नहीं होता। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, m मास रेडियस का स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा, अल्फा आ गया यहां से 10 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, यहां से अल्फा 10 आ गया ऐसा यूनिट में। कह रहे हैं ओमेगा कितना हो, तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स की इक्वेशन बता जानते हो आप, ओमेगा बराबर होता है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। मान लो कि पहले डिस्क घूम नहीं रही थी, पहले ओमेगा नॉट 0 था, तो ओमेगा क्या हो जाएगा 0, अल्फा कितना है 10 इंटू 5, तो भाई डिस्क 50 रेडियन प्रति सेकंड से घूमने लगेगी 5 सेकंड के बाद। उम्मीद है आप समझ गए, काफी सिंपल सवाल था, है ना बालकों, नोट करिए, कर रहा हूं इरेज। आइए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, अगला वाला, कि भाई एक ये देखिए यहां पर ये रॉड पाइवटेड है, ये पहले ऐसे गोला बनाया हुआ है ना ऐसे, तो ये पाइवटेड है रॉड, ठीक है। अब ये धागा है, अब कह रहे हैं हमने ना धागा काट दिया, धागा खटाक काट दिया एकदम से, तो उस मोमेंट पे अल्फा क्या होगा जब आप धागा काट देते हैं, उस मोमेंट पे अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड क्या होगा जब हमने धागा काट दिया। बड़ा सिंपल होता है। देखिए मैं आपको कहानी समझाना चाहता हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे घूमता है ना, ऐसे घूम रहा है भाई, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट, तो इसमें ना आप कुछ कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये नॉर्मल एक्सिस होती है उसकी, है ना, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करिए, ये उसकी टेंजेंशियल एक्सिस है। तो याद रखिए 3 इक्वेशंस काम आती हैं, एक नॉर्मल के अलोंग जो फोर्स है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, पहला कॉन्सेप्ट। अगर कोई चीज घूम रही है तो नॉर्मल के अलोंग जो फोर्स है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, एक्सिस नॉर्मल एक्सिस, उसके अबाउट जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो फोर्स है मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है आर अल्फा, यहां पर आर ये होगा ना, यहां पर जो ये यहां से यहां तक की दूरी आर होगी, ये इससे दूरी है ना। और एक तीसरा कॉन्सेप्ट है जो टॉर्क है, कोई भी चीज घूम रही है तो वो आई अल्फा होगा। भाई घूम रही है ना, टॉर्क 0 थोड़ी ना हो जाएगा, नहीं घूम रही होती, इक्विलिब्रियम होता तो टॉर्क 0 होता, बट ये तो घूम रही है, अगर घूम रही है तो टॉर्क आई अल्फा है ना, ठीक है। चलिए तो यहां पर धागा काटते ही क्या कलेश हो गया वो देखते हैं। धागा कट गया ना, अब तो चलो धागा कट गया तो धागे को हटा दीजिए, लीजिए गया धागा, चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे आप, जब धागा कट गया तो फिर, क्योंकि अब आपको अल्फा ही निकालना है तो सीधे मैं टॉर्क ही ले लेता हूं, राइट। अगर आपसे देखिए अब ये इस पाइवट के अबाउट घूम जाएगा ना रॉड, ऐसे उसकी घूमने की टेंडेंसी होगी, इसकी घूमने की टेंडेंसी होगी पाइवट के अबाउट। परफेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब सुनिए,
अब अगर हम इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन देखें ना तो इस तरीके से होगा कि वो सेंटर ऑफ मास अब सर्कुलर पाथ में जाने लगेगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट, पहला मैं ये यूज करता हूं, सीधे टॉर्क निकाल देता हूं। पाइवेट के अबाउट ही टॉर्क निकाल रहा हूं, तो पाइवेट पे जो रिएक्शन सपोर्ट्स होंगे, रिएक्शन होंगे, उनकी वजह से टॉर्क शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास करता है तो उस फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो होगा। इनफैक्ट अगर एक फोर्स ऐसा है और मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूं, तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी अगर उस पॉइंट से पास करेगी तो भी उस फोर्स की वजह से टॉर्क जीरो होगा। मतलब अगर मान लो मैं यहां पे एक खतरनाक सा फोर्स से रॉड को कंप्रेस करने लगूं, तो इस फोर्स की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये फोर्स भी की लाइन ऑफ एक्शन भी इसी से पास कर रही है। ठीक है, तो फोर्स का डिस्टेंस नहीं लेते हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, आइए मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। तो हमने पहला कॉन्सेप्ट लगाया टॉर्क, किसके अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट, ठीक है, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क लगाया। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा, इसको उठा के पटक देते हैं, कहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट है, काम आएगा कहीं ना कहीं हमें। ठीक है, चलिए, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या होगा भाई, कौन सा फोर्स रह गया, इसकी वजह से तो कोई फोर्स है नहीं, mg टॉर्क, फोर्स इंटू mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2। यहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, जब एक ही फोर्स है तो उसी डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो। ठीक है, इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा रॉड का, ml²/3 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। ठीक है, m से m तबाह कर दो, m से m तबाह, l से l तबाह, अल्फा क्या आ गया जी, अल्फा आ गया 3g/2l। ठीक है बच्चों, ये आ गया आपका अल्फा, राइट। तो एक आपका हमने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर दी और सीधे सीधे अल्फा निकाल दिया। उम्मीद है आप समझ गए, सपोजिटली हमें यहां पर यह भी बोला जाता कि आप जो रॉड है उस पे जो रिएक्शन मिल रहा है रॉड के द्वारा वो भी निकालिए। तो इक्वेशंस क्या हो सकती थी हमारी, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर रॉड एक ऐसा रिएक्शन दे रहा होगा जो y के अलोंग होगा, x के अलोंग भी रॉड एक रिएक्शन देता है। ठीक है, और क्योंकि ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ये ऐसे होना चाहिए rx। ठीक है, आप समझ गए क्यों, क्योंकि ये ऐसे तो नहीं लग सकता ना, सेंट्रीपिटल फोर्स तो यही देगा, rx ही अकेला फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है, तो rx ऐसे लग रहा है। ठीक है, तो अगला कॉन्सेप्ट है नेट फोर्स टुवर्ड्स दी, जो सेंटर है, जो नॉर्मल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि सिर्फ rx है। rx इसके बराबर है रॉड का मास, रेडियस जिसमें वो घूम रहा है l/2 सेंटर ऑफ मास जिसमें घूम रहा है, और इनटू ω²। ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, सही बात है। दूसरा टेंजेंशियल फोर्स देखना है आपको जो y एक्सिस के अलोंग है, तो वो क्या है, वो आप ले सकते हैं कि mg ज्यादा है ry कम है इज इक्वल टू मास इनटू में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। भाई वो क्या है, मास इनटू में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आपका l/2 r अल्फा, l/2 अल्फा बच्चों। ठीक है, परफेक्ट है। यहां से क्या कर सकते हैं आप, यहां से बच्चों अगर अब आपको, हाँ ठीक है, बस इतना ही लॉजिक हो सकता है। बाकी अगर आपको कुछ और सॉल्व करना पड़े तो कर सकते हैं। इक्वेशंस तो हमारी यही बनेंगी, ठीक है। चलिए अल्फा की वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक है, ry निकल आएगा, बाकी कुछ और चाहिए तो जो चाहिए निकल आएगा। ठीक है, चलिए आइए अगली कहानी ये है कि भैया एक सिलेंडर है, सिलेंडर, उसके आगे एक ब्रिक रखा हुआ है, ब्रिक। वो ब्रिक ना पूरा मस्त जमीन में धंसा हुआ है कि ब्रिक खिसक नहीं सकता, ये h हाइट जमीन से है। कितना फोर्स F लगाएं कि सिलेंडर इज एबल टू क्रॉस दी ऑब्स्टेकल, ब्रिक को क्रॉस करके ऊपर आ जाए। ठीक है, ठीक है, कितना मिनिमम लगाएं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो हम यहां इस पॉइंट पे देखते हैं, ये रेडियस हो जाएगी सिलेंडर की, हाँ हो जाएगी। ये सिलेंडर का अपना वेट हो जाएगा W, सही है। ये इसकी रेडियस हो गई सिलेंडर की, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया r में से h माइनस कर दिया, तो ये r माइनस h हो गया। इसको मैं अभी x मान लेता हूं। ये देखिए मैंने ट्राइंगल इधर बना दिया दोबारा से, ये x, ये r, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, और ये r माइनस h। तो यहां से x निकल आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, r माइनस h का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर r स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, राइट।
अब x क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH, है ना, एक्स स्क्वायर है ये, यहां से x क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2RH माइनस एच स्क्वायर। अब कोई एक सूटेबल पॉइंट ढूंढ करके उसके अबाउट टॉर्क निकाल दीजिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि ना इस पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा उसका टॉर्क मुझे चाहिए नहीं, ना मुझे वो पूछा है, ना मुझे उसका टॉर्क चाहिए। तो मैंने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल दिया। आई एम कॉलिंग दिस पॉइंट एज ए। ठीक है, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, तो ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होगा, देखिए इधर उंगली रखिए, हिट करिए एफ के अलोंग, सिलेंडर आगे जाएगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो फोर्स इंटू फोर्स एफ की लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, याद रखिएगा। फिर इधर हिट करा W, तो W कैसे घुमाएगा सिलेंडर को, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस W, ये वेट हो गया, वेट की लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस नहीं लेना यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और एक्सिस ऑफ रोटेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो W इंटू एक्स टोटल 0, यहां से बच्चों F आ जाएगा आपका WX अपॉन R माइनस एच, एक्स आप निकाल चुके हैं, W अंडर रूट ऑफ 2RH माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय R माइनस एच। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आइए अब करते हैं हम एक लैडर प्रॉब्लम का सवाल, लैडर प्रॉब्लम। चलिए इरेज करिए, इरेज कर रहा हूं बाल को, नोट करना है तो कर लीजिए प्लीज। देखिए लैडर प्रॉब्लम लॉज ऑफ मोशन में भी होता है, वहां पर हम समेशन एफ और समेशन एफ को ही जीरो करते हैं बस, और कुछ नहीं करते। और लैडर प्रॉब्लम का सवाल यहां पे भी होता है, और रोटेशन के अंदर एक एक्स्ट्रा इक्वेशन बना देते हैं कि टॉर्क भी जीरो लिया जा सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, आइए देखिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पहले आपको दे रखा है कि ये स्मूथ वॉल है। ठीक है, इस वॉल पे फ्रिक्शन नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, इस वॉल पे फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं आपसे ये लैडर है, एक 2 मीटर की लंबी है लैडर, ये 1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, वहां से 600 न्यूटन, एक आदमी चढ़ा हुआ है। ठीक है, एक आदमी 2 मीटर की लैडर है, उसके सेंटर ऑफ मास से उसका वेट एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन। ठीक है, और मान लीजिए यहां से एक आदमी है, यहां पे एक आदमी चढ़ा हुआ है लैडर पे। ठीक है, तो उसका वेट एक्ट कर रहा है 600 न्यूटन। N1 और N2 की वैल्यू पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो लेट अस अज्यूम कि यहां पर कोई फ्रिक्शन तो है, जमीन पे तो फ्रिक्शन होना ही चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं कि जमीन पे फ्रिक्शन F1 है, हम सारी इक्वेशंस बना लेते हैं, सॉल्व करते रहेंगे बाद में। ठीक है, तो पहले देखिए, तो सबसे पहली इक्वेशन रहेगी समेशन Fx 0, दूसरी इक्वेशन समेशन Fy 0, तीसरी इक्वेशन एक सूटेबल पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क 0 कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो समेशन Fx 0, तो फ्रिक्शन है ये F2 है बेटा, है ना, क्योंकि वो N2 की वजह से लग रहा है ना। ठीक है, तो F2 टूवर्ड्स राइट, N1 टूवर्ड्स लेफ्ट, तो ये 0 है ना, तो F2 माइनस N1 इज इक्वल टू 0, ये हमारी एक इक्वेशन होगी। ठीक है, मैं बस आपको टॉर्क निकालना सिखा रहा हूं, मैंने डेटा हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा लिखा हो, आप उस पर ध्यान ना दीजिए, बस ये समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। ठीक है, दूसरा समेशन Fy 0, Fy पे क्या है, N2 ऊपर लग रहा है, स्मूथ वॉल पे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, N2 ऊपर लग रहा है, और N2 अकेला ही इन दोनों के वेट को बैलेंस करेगा ये, N2 अकेला ही दोनों के वेट को बैलेंस करेगा, 100 प्लस 600, सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100 प्लस 600। ठीक है, परफेक्ट है, N2 दोनों के वेट को बैलेंस कर रहा है, ऊपर तो है नहीं कुछ। हाँ, और क्या हो सकता है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, बेसिकली N1 चाहिए, तो आप क्या करिए, इस पॉइंट पे दो फोर्स पास कर रहे हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दीजिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर दीजिए, ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0, तो ए पॉइंट पे कील गाड़िए, N2 वहीं से पास कर रहा है, उसकी वजह से टॉर्क 0। चलिए F2 वहीं से पास कर रहा है, F2 की वजह से टॉर्क 0, बहुत बढ़िया हो गया ये भी, है ना। अब देखिए रुकिए, ये 60 डिग्री है, ये 1 हो गया, ये 100 न्यूटन जब घुमाएगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा, 600 न्यूटन घुमाएगा तो क्लॉकवाइज घुमाएगा। ये डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ये क्या आएगा 1 cos थीटा, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो -100, और डिस्टेंस क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 cos थीटा, 1 cos 60 1/2, माइनस 600 कैसे घुमाएगा, ये है 1.5 इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेगो तो ये वाला, क्या बोल रहा हूं मैं समझिए, इस पॉइंट पे उंगली रख के हिट करिए तो लैडर क्लॉकवाइज घूमेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस
लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच का लिया जाता है, जो कि होगा ये 3/2 का कॉस कॉम्पोनेंट, 3/2 कॉस 60 डिग्री, 3/2 कॉस 60 1/2। ओके, N1 के अलॉन्ग हिट करिए ऐसे, कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई? ये N2 ऐसे, N1 ऐसे है, N1 ऐसे है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा देख लो आप। ये 2 था, ये 60 डिग्री था, है ना, और ये P मान लो sin 60 √3/2 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है √3। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर N1 ऐसे हिट करोगे इधर उंगली रख के तो कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्स N1 और डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ N1 और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी, जो कि ये होगी आपकी √3। टोटल आ गया 0। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई अननोन है नहीं, ये तो 0 ही है, ये तो 0 ही है। ये कितना है? देखो N1 √3 इज इक्वल टू, एक बार डायरेक्टली लिख देते हैं, कितना है भाई? 50। हाँ 50 प्लस ये कितना है भाई? 300, 300, 150, 450, है ना। तो यहां से N1 कितना आ रहा है? 500/√3 आ रहा है भैया। N1 आ रहा है 500/√3, N2 में निकाल चुका हूं। उम्मीद है आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। अच्छा, आप समझ चुके हैं कि अगर N1 आ गया तो F2 फ्रिक्शन भी आ ही जाएगा। ठीक है, एक लैडर प्रॉब्लम ना लॉज ऑफ मोशन वाला भी होता है, NLM का जो होता है ना लैडर प्रॉब्लम, वो भी बता देता हूं। उसमें बड़ा प्यारा फॉर्मूला डिराइव होता है, तो यहां पर बिना टॉर्क के करा देता हूं एक बार मैं कि N1 और N2 कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम के लिए। अभी दीवार पे भी फ्रिक्शन है, ठीक है, इधर भी फ्रिक्शन है, तो इधर बस 2 ही यूज कर सकते हैं। NLM वाला करा रहा हूं कि समेशन Fx0 समेशन Fy0, लैडर का वेट W, टॉर्क नहीं निकलवा रहा। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है NLM का, मैं कहा चलो ये भी करा देता हूं। समेशन Fx0, देखो ना थोड़े स्टेप खाऊंगा यार। समेशन Fx0, तो N2 टूवर्ड्स राइट, N2 टूवर्ड्स राइट, N2 राइट में, F1 लेफ्ट में, माइनस F1 इज इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया। समेशन Fy0, वो क्या होगा? ऊपर को फ्रिक्शन F2, ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन N1, वुड टुगेदर बैलेंस दी वेट, वेट बैलेंस हो गया। सही है भाई, 2 इक्वेशन बन गई। तो N2 इज इक्वल टू, एक हो गया μ1 N1, F2 है μ2 N2 प्लस N1 इज इक्वल टू W। ठीक है, N2 की वैल्यू डाल दीजिए इधर ऊपर वाले से, μ2 μ1 N1 प्लस N1 इज इक्वल टू W। यहां से N1 आ जाएगा W/1 प्लस μ1 μ2। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, इसलिए मैंने कराया। लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, N1 आ जाएगा तो N2 भी आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए बच्चों। N2 बराबर था किसके? हाँ, फ्रिक्शन के। सही है, बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों, नोट कर लीजिए, लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। चलिए आइए वापस आ जाते हैं टॉर्क पे। वैरायटी तो बहुत सारी है बच्चों, थोड़े लिमिटेड ही क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि ऐसे 2 घंटे 2.5 घंटे की टॉर्क की वीडियो बनाता ना तो मन ही नहीं करता आपका देखने का। लैडर प्रॉब्लम का लाजवाब सवाल, लाजवाब सवाल, अरे डबल ए था, लाजवाब सवाल है भाई, तगड़ा सवाल। ठीक है, तगड़ा सवाल है लैडर प्रॉब्लम का। देखिए लैडर है, लैडर मासलेस है ना। ऐसी भी तो लैडर होती है ना, ऐसे ऐसे खुल जाती है लैडर और एक आदमी बीच में ऊपर प्लेटफॉर्म पे बैठ जाता है, बट जो दोनों लैडर की ये आर्म्स होती हैं उनमें बीच में धागा बंधा होता है, थ्रेड्स बंधी होती हैं। नहीं तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन है कि लैडर है, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, मार्किंग बिल्कुल सही, इक्विलिब्रियम मतलब सिमिट्री से ये R और R बराबर है, 30-30 डिग्री है। 80 किलो का भाई मोटू आदमी एक, नहीं 80 का तो मैं भी, सॉरी, 80 किलो का ठीक हेल्दी आदमी, अच्छा आदमी, ठीक है, लैडर पे बैठा हुआ है। तो 800 न्यूटन उसका वेट लग रहा है। धागे में टेंशन पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, टेंशन इन दिस स्ट्रिंग फॉर इक्विलिब्रियम पूछ रहे हैं। तो देखिए पहला लॉजिक, समेशन Fy0, जमीन फ्रिक्शनलेस है, मिरर बना रखा है जमीन को, तो जमीन फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन 0 है जमीन पे। तो पहले तो समेशन Fy0 कर दो भैया, समेशन Fy0 कर दो भैया। तो R और R मिलके 800 बैलेंस कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया हो गया। R की वैल्यू 400 होगी, क्यों ना R ही पूछ लेते भाई, R क्यों ना पूछा, चलो कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर R, यहाँ पर पाइवेटेड भी है ना दोनों, ये ऐसे इस जगह पर दोनों ऐसे पाइवेटेड भी है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर एक प्लेटफॉर्म पे बैठा है भाई। ठीक है, तो इसको A पॉइंट मान लो अब आप। ठीक है,
अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर देता हूं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैं ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर देता हूं। ठीक है, परफेक्ट है। चलो देखो, तो ये ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क किसी के अबाउट भी कर सकते हो, इसके अबाउट भी कर सकते हो। ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दिया। ए आधे लैडर, देखो इक्विलिब्रियम का ना बड़ा सिंपल और बढ़िया लॉजिक ये होता है कि अगर एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा भी इक्विलिब्रियम में ही होना चाहिए। तो अगर ये पूरी लैडर के दोनों आर्म्स इक्विलिब्रियम में है तो इसका एक पार्ट भी इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, तो देखिए यहां क्या होगा कि ए पॉइंट के अबाउट अगर आपने टॉर्क निकाला तो यहां पर आप उंगली रख दीजिए, हिट करिए। नॉर्मल रिएक्शन आर कैसे घुमाएगा, इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो आर इंटू डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर अगर ऐसे है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा ना लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन का, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये कितना था ये देखिए आर ऐसे है और ए ऐसे है ना। तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ आर और ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ये होगा, ये। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा। ये आपको दे रखा है 2, ये आपको 2 दे रखा है, ये 60 डिग्री दे रखा है, ये x निकालना है तो आप cos 60 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेन्यूज यूज कर लीजिए 1/2 x/2। तो यहां से x आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर भी 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, परफेक्ट है। चलिए तो r इंटू, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो माइनस r इंटू 1। ठीक है, और अगर आप अब टेंशन देखें तो टेंशन कैसे घुमा रहा है, इसे टेंशन एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और टेंशन और ए के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 है। ठीक है बच्चों, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं हम कि कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए हमने इधर उंगली रखी, हिट किया तो ये पूरा सिस्टम क्लॉकवाइज घुमा। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच की दूरी x है। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये परपेंडिकुलर, अच्छा हमने गलती करी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 था ना, हमें लैडर की लेंथ 2 नहीं गिवन थी। सही है, देख लिया बच्चों। देखिए ये डिस्टेंस 2 था, ये 60 डिग्री है, ये x है। ठीक है, तो अब आप क्या यूज करेंगे, tan 60 यूज करेंगे, √3 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो x आ जाएगा यहां से 2/√3। ओके, ठीक है बच्चों। तो यहां से अब r1 का डिस्टेंस आ गया है 2/√3। हमने थोड़ी सी वो मार्किंग ऐसे करी हुई थी कि ध्यान नहीं दिया। चलिए एनीवेज, अब क्या होगा, अगर हम ये देखेंगे इस इधर तो टेंशन हिट करेंगे ऐसे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये +t इंटू 1 इज इक्वल टू 0। बेटा यहां से हमारी t की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि r की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है। राइट, आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैंने सिर्फ आधी लैडर ली है, दूसरा टेंशन नहीं लिया है क्योंकि वो तो फिर इंटरनल फोर्स है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ आधे पार्ट पे देखा है, ये r और है ना, और t और 800 की जरूरत नहीं क्योंकि 800 तो वहीं से ही पास कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार एक सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, फ्लैट रोड पे। उसकी लिमिटिंग स्पीड कितनी होनी चाहिए कि कार पलट जाए, ओवरटर्न करे या ना करे, जब तक ना करे तब तक क्या स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्लैट रोड है, सर्कुलर ट्रैक पे, फ्लैट सर्कुलर रोड पे गाड़ी मूव कर रही है। ठीक है, तो देखिए, तो मान लीजिए यहां फ्रिक्शन F1 है क्योंकि फ्रिक्शन ही सेंट्रिपिटल फोर्स दे सकता है फ्लैट रोड पे। तो याद रखिए, एक तो हम जस्ट फ्रिक्शन को सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर ले लेते हैं पहले के लिए। F1 और F2 मान लीजिए mv² बाय सर्कुलर ट्रैक की रेडियस के बराबर है। ओके, ठीक है, परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब N1 और N2 मिलके mg को बैलेंस करा देते हैं। N1 और N2 को मिलके हम mg को बराबर बैलेंस करा देते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले। तो ये इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट है। गाड़ी का सेंटर ऑफ मास जमीन से h हाइट के ऊपर है। तो अब हम यहां पर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के टॉर्क 0 कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या हो रहा है। अब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास को हम 0 कर लेते हैं। ये जस्ट वो कंडीशन आ जाएगी जिसपे वो ओवरटर्न करेगा। ठीक है, इससे ज्यादा स्पीड पे पक्का ओवरटर्न कर जाएगा। तो फ्रिक्शन कैसे घुमाएगा इस गाड़ी को, क्लॉकवाइज। इधर उंगली रख के घुमाया, फिर से फ्रिक्शन कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। तो -F1 + F2 दोनों फोर्स ऐड कर लिए और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस h हो गया। सही है। अब यहां पर इसको हिट किया तो, है ना, इसको हिट किया तो क्लॉकवाइज, तो -N1 इंटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो जाएगा, इसको फिर हिट किया तो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस n2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अब यहां से हमारी इक्वेशन बन जाएगी n1 माइनस n2, या रुक जाइए उधर ले जाते हैं, f1 प्लस f2 इंटू h इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इज इक्वल टू a। ठीक है बेटा, ठीक है। अब आप इसको mv स्क्वायर बाय r रख दीजिए, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू a। ठीक है बेटा। अब n2 और n1 की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो n2 माइनस n1 हमारा mv स्क्वायर h बाय ए आर हो जाएगा, और n1 प्लस n2 हमारा यहां पर mg हो जाएगा। तो अगर आप यहां पर सॉल्व करना चाहें बच्चों तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, n1 और n2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, परफेक्ट है। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके ना n1 n2 आ जाएगा। तो एक बार क्विकली देख लेते हैं n1 n2 क्या आ रहा है, या n1 ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने नीचे वाली इक्वेशन से ना ऊपर वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आएगा, तो देखिए n1 प्लस n2 माइनस में n2 माइनस n1 इज इक्वल टू mg माइनस mv स्क्वायर h बाय ए आर। सही है, ठीक है बच्चों। और यहां से ना n2 तबाह हो गया, तो यहां से ना हमारा n1 2n1 आ गया। क्या आ गया, mg माइनस mv स्क्वायर h बाय ए आर। बच्चों अगर ये ना गाड़ी पलट जाएगी तो वो इस पहिए के अबाउट पलटेगी, इस पहिए के अबाउट, इस पहिए के अबाउट पलटेगी, तो उस मोमेंट पे n1 की वैल्यू ना 0 हो जाएगी जब गाड़ी पलटेगी। तो n1 को 0 पुट कर दीजिए, तो mg बराबर आ जाएगा mv स्क्वायर h बाय ए आर के। तो बच्चों यहां से v स्क्वायर आ जाएगा GAR बाय h। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई जिस पे गाड़ी पलट जाएगी एक पहिए के अबाउट। ठीक है, ओवरटर्निंग की कंडीशन है। टॉपलिंग हम डिस्कस करते हैं रोलिंग के साथ। ठीक है, अगले लेक्चर में हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन और एंगुलर इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, और उसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे हम पहले टॉपलिंग और उसके बाद में रोलिंग। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं आपको चीजें समझ आई होंगी लेक्चर में।